हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है सबसे पहले आज का अगर मूवमेंट का बात करेंगे तो कल मैंने आपको क्लियरली बोला था जब तक आपको ऊपर की साइड 17,800 का लेवल निफ्टी नहीं क्रॉस करता है आपको नहीं बाय करना है। दूसरी बात मैंने ये भी क्लियरली बोला था अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो फिर आपको वेट करना है, या तो अपसाइड ब्रेकआउट होने दीजिए या फिर टाइम स्पेंड करके उसको डाउन साइड में ब्रेक होने दीजिए। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन जरूर हुआ, बट ये आपको बहुत ही सडन हुआ, यहाँ पे आपको एंट्री का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो इसलिए जो है आपको इस टाइप के ट्रेड में जो है थोड़ा आपको जो है क्विकली एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। तो बहुत से लोग जो है इसमें एंट्री एग्जिट नहीं कर पाए होंगे और ये उतना अच्छा एंट्री था भी नहीं। तो इसलिए जो है, लेकिन एनालिसिस को अगर आप देखेंगे तो ये अपने फेवर में रहा। और इसमें अगर अगर आप ट्रेड नहीं भी लिए, गलत ट्रेड लेने से भी बच गए, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोगों का एक फायदा ही होता है जो हम लोगों का लॉस होने से बच गया। अब चलिए हम लोग कल के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा कैंडल बना था, यहाँ पे आपको नीचे की साइड से एक अच्छा रिजेक्शन आया था इस लेवल पे, उसके बाद हॉल्ट किया है। और आज का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो बिल्कुल दोनों कैंडल के ऑलमोस्ट लो पे हुआ है। एक तरह से अगर आप एक्सपीरियंस के थ्रू जाएंगे या बहुत सारे चार्ट को अगर आप पहले से रीड करोगे तो आपको पता होगा जी ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेकडाउन हो चुका है। ये ब्रेकडाउन हो चुका है। क्लोजिंग प्राइस क्लियरली जो है बियरिश ट्रेंड को अब इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अब हम लोगों को शॉर्ट करने के लिए मार्केट को देखना होगा, क्योंकि अब अगर इमीडिएटली अगर आप नीचे की साइड सपोर्ट की बात करेंगे तो इस लेवल पे सपोर्ट है 17,300 350 के रेंज पे जो है आपको नीचे की साइड सपोर्ट है। कुछ इस टाइप से आपको पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले हाई गया फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर आपको अपसाइड गया, अब जो है फिर से मे भी फिर से एक बार इस जोन को जो है ये निफ्टी जो है ये रिटेस्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे इस लेवल पे तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन हम लोगों को कल एंट्री के लिए वेट करना है। आपको कहाँ पे एंट्री लेना है? सबसे पहली बात तो अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,570, जो इससे पहले का लो था, इस कैंडल का जो लो था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके नीचे अगर देखेंगे तो ये स्विंग लो 17,330, ये स्विंग लो है। ये दो लेवल जो है आपको डेली चार्ट में इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है 15 मिनट के चार्ट में इसको चलते हैं, देखते हैं जो कैसे हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड एक और लेवल मैं बता देता हूं। ऊपर की साइड है आपको 17,780, इस लेवल के ऊपर ही जो है आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जब तक जो है इस लेवल में आपको निफ्टी है तब तक जो है यहाँ पे आपको अप ट्रेंड ज्यादा नहीं दिखेगा। अब हम लोगों का सबसे पहला ट्रेडिंग प्लान होगा, अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना है। एक बार इस लेवल को ब्रेक डाउन होने दीजिए, 17,570 को ब्रेक डाउन होने दीजिए। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है निफ्टी तो डेफिनेटली, अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा आपको जो है डाउन साइड दिखने को मिल सकता है। आपका टारगेट जो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस जो है 35 to 40 पॉइंट रखना है, उससे ज्यादा का आपको एसएल यहाँ पे नहीं रखना है। इस रेंज में आपको एसएल रखना है, 640 के रेंज में आपका एसएल रहेगा, इससे ज्यादा का आपका एसएल नहीं होने वाला है। याद रहे सिचुएशन, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 17,570 को क्रॉस कर जाता है 15 मिनट का कैंडल, तो हम लोग यहाँ पे जो है शॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे आपको जो है इस रेंज में सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, आज जो है यहाँ पे आपको काफी टाइम स्पेंड किया है। अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता है, क्योंकि मार्केट है आपको पता नहीं है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे अगर आपको 650 के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो यहाँ पे आप बाई पोजीशन भी बना सकते हो, क्योंकि ऊपर की साइड आपका स्पेस यहाँ पे खाली है। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको 17,720 तक का जो है यहाँ पे आपको टारगेट इजीली मिल सकता है। तो इसलिए जो है अगर आपको यहाँ पे फ्लैट खुलता है, टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद 650 के ऊपर, 645 650 के ऊपर अगर निकलता है, तो यहाँ पे जो है आपको बाई करने के लिए देखना है। यहाँ पे भी सेम आपका 35 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है।
आपका जो है टारगेट 70 to 80 पॉइंट होगा, जो कि आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर इस रेंज में कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप का चांस लग नहीं रहा है, इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, आपको वेट करना है इस लेवल को ब्रेक होने तक। जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, आपको यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है गैप अप होने के बाद, क्योंकि गैप अप होने के बाद या तो इस लेवल से आपको जो रेसिस्टेंस लेके नीचे की साइड भी आ सकता है, या फिर अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर हॉल्ट करके ऊपर की साइड निकलेगा तो यहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। तो इसलिए अगर गैप अप होगा तो आपको वेट करना है, दोनों में से किसी एक सिचुएशन को देखना है। अगर 17,800 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो आपको बाई करना है। नीचे अगर इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट, अगर आप एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो इस लेवल के आसपास अगर आपको 750 के आसपास अगर आपको यहाँ पे बियरिश साइन दिखता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे इजीली 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है इस रेंज में सब अराउंड 500 के नीचे 450 430 इस रेंज में अगर कहीं पे ओपन होता है, अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, सपोज अगर 500 520 इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, सपोज अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है 530 540 इस रेंज में अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे जो है आप एक पुल बैक का वेट करके शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा 17400 के रेंज में या 17450 के रेंज में ओपन होता है, तो वहां पे बेटर होगा वेट करना, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपको 120 130 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन हो जाएगा, तो वहां पे बेटर रहेगा वेट करना। लेकिन अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है 17530 के आसपास, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हॉल्ट करता है 5 मिनट के चार्ट में, अगर हॉल्ट करके एक बार ब्रेक डाउन देता है, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। 40-50 पॉइंट गैप डाउन में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर 100-120 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा तो फिर आपका जो है रिवार्ड कम हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा वहां पे ट्रेड नहीं करना है, वहां पे आपको वेट करना है। एक बार के लिए इस लेवल को रिटेस्ट होने दीजिए, ये जो लेवल है इस लेवल को एक बार के लिए रिटेस्ट होने दीजिए। अगर अराउंड इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है, रिटेस्ट होने दीजिए। रिटेस्ट होने के बाद अगर यहाँ पे आपको बियरिश साइन दिखता है, तो आप जो है फिर इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हो। तो इसलिए जो है हम लोगों का ये प्लान होने वाला है, जो पहले हम लोग देखेंगे मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो है बायस बियरिश साइड है, बियरिश साइड के लिए जो है हम लोग ज्यादा प्रेफर्ड ट्रेड कल के लिए लेंगे, क्योंकि वहां पे जो है मार्केट आपको शो कर रहा है थोड़ा ज्यादा करेक्ट अभी मार्केट और हो सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग बियरिश साइड के लिए देखेंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी की तरह सेम सिचुएशन बना हुआ है। इनसाइड कैंडल का आपको जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। ये अगर एक बड़ा सा कैंडल देखेंगे मदर कैंडल, और इसके नीचे जो है आपको एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हॉल्ट कैंडल बन रहा है, और उसके नीचे जो है आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप सेम देखेंगे तो नीचे की साइड ये स्विंग लो जो है आपको एक सपोर्ट का काम करेगा, जो इमीडिएट सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इमीडिएटली एक लेवल है 37,330, इसके ये जो है आपको इस मदर कैंडल का लो है, तो इसके नीचे जो है हम लोग प्रीफर्ड करेंगे शॉर्ट करना। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम हम लोगों का प्लान होने वाला है। अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ब्रेक डाउन करता है इस लेवल के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 60 to 70 पॉइंट होने वाला है, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो यहाँ पे आपको बहुत क्विक पॉइंट मिलने वाला है। और यहाँ पे एक गैप भी है, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो ये गैप भी आपको फिलिंग कल देखने को मिल सकता है। तो 37,000 तक जो है इजीली आपको बैंक निफ्टी फॉल कर सकता है, अगर 37,330 के लेवल को ब्रेक करता है। तो अगर सपोज यहाँ पे आपको फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल पे सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि इससे यहाँ पे आपको रिसेंट स्विंग लो है, तो अगर आपको यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकलने लगता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। 37,500 को क्रॉस करने दीजिए, फिर ही आपको यहाँ पे जो है बाई करने के लिए देखना है। लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रखना होगा। तो इसलिए जो है बाइंग साइड में जो है अगर आपको उससे पहले एक पुल बैक मिल जाता है, तो आप उस स्विंग लो को जो है या फिर आप डे लो को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्योंकि अगर अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो क्लोजिंग प्राइस का लो है, यहाँ पे जो है आपको स्टॉप लॉस रखना होगा बाइंग साइड के लिए। और 37
500 के ऊपर ही जो है आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको वेट करना है, जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता है आपको जो है बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है। आपको इस बीच में लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल पे आपको जो है एक बियरिश साइन दिखता है तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको गैप अप ओपन होता है, हॉल्ट करता है और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जो है आप बाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है बाइंग प्रीफर्ड नहीं होगा। इससे पहले बाइंग एक ही सिचुएशन यहाँ पे प्रीफर्ड होगा जब 37,500 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी निकलने लगेगा फ्लैट खुल के, तो यहाँ पे जो है आप इसको बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी भी ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर आपको वेट करना है, क्योंकि नीचे की साइड आपको ये स्विंग लो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर समवेयर इस लेवल पे आपको खुलता है 37,100 या 37,050 इस लेवल पे, या 37,100 मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल पे अगर कहीं खुलता है तो फिर आपको वेट करना है जो बैंक निफ्टी आपको कैसा पुल बैक करके ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर आपको हॉल्ट करके जिस प्राइस पे खुला हॉल्ट करके और फिर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको इमीडिएटली एक स्विंग लो है तो इस स्विंग लो का आपको ध्यान रखना होगा, जो यहाँ से आपको मार्केट सपोर्ट ले सकता है। 36,900 के पास ये स्विंग लो है, तो आपको इस स्विंग लो का ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पे आपको मार्केट जो है एक बार के लिए सपोर्ट ले सकता है। तो आपको गैप डाउन में एक बार के लिए पुल बैक का वेट करना है, फिर आपको बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। सबसे बेटर होगा फ्लैट खुल के अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 300 टू 400 का क्विक प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं होगा और यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो किस लेवल पे कैसे ट्रेड करना है। आप लोग जो है लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि बेटर वे में आप लोग जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।